नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अभी की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पीजी एडमिशन सत्र 2022 से 24 के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो अपडेट है वो मैं आपको पीजी की जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, साथ ही कौन से सब्जेक्ट है जिसमें कितनी सीटें खाली है और कौन से सब्जेक्ट है जिसमें फिर से आवेदन होगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होने में क्यों देरी हो रही है और क्या डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पोर्ट एडमिशन शुरू कर दिया जाएगा, इसी सब से रिलेटेड अपडेट देने वाला हूँ। तो अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी के स्टूडेंट है सेशन 22 से 24 के, और आपका प्रथम लिस्ट में नाम आया था या नहीं आया था और आप इंतज़ार कर रहे थे सेकेंड मेरिट लिस्ट का, या अगर आप सब्जेक्ट अपना बदलना चाह रहे थे, तो अगर किसी तरह को अगर आपको पीजी से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में पीजी में एडमिशन के लिए पोर्टल को खोला गया था फर्स्ट टाइम, तो उसमें जो आवेदन आया था उसके आधार पे यहाँ पे देख सकते हैं आप विज्ञान व कॉमर्स समेत कुल 15 विषयों में छात्र छात्राओं की भीड़ 11,490 रहेंगे नामांकन से वंचित। यानी कि जो सीटें यूनिवर्सिटी की तरफ से निर्धारित की गई थी उसके आधार पे बहुत ज़्यादा आवेदन आया था और उस समय ही क्लियर कहा गया था कि 11 से 12,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है नामांकन पीजी में नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो सीटें थी कुछ इस तरीके से थी, यानी कि गणित में 820 सीटें और आवेदन हुई थी 2589, भौतिकी में 770 सीटें थी और 1925 जो है आवेदन हुए थे, रसायन शास्त्र में 970 पे 1536, वनस्पति विज्ञान में 770 पे 835, जंतु विज्ञान में 870 पे 2645 और वाणिज्य में 1380 पे 3113, संगीत में 150 पे 196, गृह विज्ञान में 150 पे 474, मनोविज्ञान में 1200 पे 1491, भूगोल में 450 में 1300, समाजशास्त्र में 240 में 340, अंग्रेजी में 1180 पे 1500, ये राजनीतिक शास्त्र में देख सकते हैं 1380 में 1700, हिंदी में 1100 पे 1600, इतिहास में 1580 में लगभग 3000 से ऊपर, अर्थशास्त्र में 1080 के जगह पे 851 और गणित कला में 60 के जगह पे आवेदन आए थे इतना। तो कुल 15 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का चांसेज न के बराबर है। आएगा भी तो उन सभी छात्रों का आएगा जो कि अभी तक अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद नामांकन नहीं करवा पाए थे, उसी सीटों पे जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। नहीं तो इन 15 सब्जेक्ट में जिसमें आवेदन से अधिक आवेदन हुए, यानी कि सीट से अधिक आवेदन हुए, उन सभी सीटों पे सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने का कोई चांस नहीं है। तो ये तो आप समझ लीजिए। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो छात्र प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया था और वे नामांकन नहीं ले पाए थे, तो उनका अब जो है लिस्ट या अब जो है पीजी में नामांकन नहीं हो पाएगा, चाहे आप एडमिशन आपको कोई भी कॉलेज क्यों नहीं अलॉट किया गया था। लेकिन अगर आप नामांकन नहीं करा पाए थे तो अब जो है आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। वो होगा तो स्पोर्ट एडमिशन में देखा जाएगा, वहीं पे होगा, नहीं तो अभी फ़िलहाल आपका नामांकन जो है नहीं हो पाएगा। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, फिर से जो आवेदन होगा, यानी कि अगर अब पोर्टल खोला जाता है पीजी में एडमिशन के लिए, तो इसमें जो 8 विषय है और 8 विषय में जो है 1550 सीट जो है खाली रहेगा, जो अभी भी है। तो उसमें नाट एचआई, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, उर्दू, अर्थशास्त्र, मैथिली, गणित की जो अभी विषय है उसमें अभी सीट खाली है 1500 से ऊपर। तो अगर आवेदन होती है तो इन्हीं जो है सीटों के लिए आवेदन ली जाएगी। बाकी जो इधर 15 सब्जेक्ट है इसमें जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, लेकिन जो छात्र
मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आवेदन नहीं करा, यानी कि नामांकन नहीं ले पाए थे, जो सीटें रिक्त रह गई थी उसी में आएगा। और जिनमें अगर सीटें फुल हो गई होगी, जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे हम आपको बता दें कि गणित है या मैथ है, या बात कर ले कि या इसमें जंतु विज्ञान और इतिहास, हिंदी, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का कम चांसेज है। हो सकता है कि अधिक मात्रा में स्टूडेंट अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिशन नहीं लिया हो तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, नहीं तो फिर इस सभी सब्जेक्ट में सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं ही आएगा। बाकी इन 8 विषय में जो है फिर से आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, क्या डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो कहा गया कि पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए जारी होगी दूसरी सूची, तो ये तो क्लियर है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। अगर आज नहीं आया है तो फिर सोमवार तक जो है चांसेस है कि आ जाएगा। लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट अगर आती है तो फिर बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन जो है नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए होंगे सारी अपडेट। सोमवार तक का इंतजार कर लेते हैं। सोमवार को जब जारी की जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने जो है छात्रों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, नहीं आया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।